सत श्री अकाल। नवा पंजाब च तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत। जी आया। मैं हाँ नवनीत सिंह वधवा। आम आदमी पार्टी दे विच कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। बीते दिन आम आदमी पार्टी वालों राज सभा दे विच एक चिट्ठी दिती गई राज सभा दफ्तर दे विच, जिथे कहा गया कि राघव ਚੱਡਾ ਨੂੰ बोलण ना दिता जाए, यानी कि पार्टी का जो समा राघव ਚੱਡਾ कोल हुंदा वो ना दिता जाए। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ डिप्टी लीडर के अहुदे तो हटा दिता गया तो अशोक मित्तल ਨੂੰ ला दिता गया। और कल तो बाद लगातार एक वड्डी चर्चा है कि हुण राघव ਚੱਡਾ की करनगे, कि एक पार्टी का स्ट्रैटेजिक मूव है या कह लीए कि राघव ਚੱਡਾ पार्टी लाइन तो हट के लगातार बयानबाजी कर रहे सी, ये उहदा नतीजा है। हालांकि पार्टी लाइन की होंदी है, आम आदमी पार्टी की परिभाषा दे विच पार्टी की लाइन की होंदी है, अज पूरे दिन मैं ये चर्चा करनी है। और हो सकता है कि कल भी इस मसले ते इस पूरे प्लेटफॉर्म ते चर्चा करूंगा वख-वख पहलुआं तो, कि किवें आम आदमी पार्टी यूज एंड थ्रो पॉलिसी अपनाती है। पंजाब च भी किन्ने लोकां नाल कीता गया, ते जिहड़े लोग ये कहंदे सी कि राघव ਚੱਡਾ पंजाब चलाउंदा है, हुण किहड़ा भगवंत मान चलाउंदे है। जे राघव ਚੱਡਾ 1.5 साल तो पंजाब च नहीं आया तो हुण की भगवंत मान साहब चलाउंदे है। ये क्यों गलतफहमियां क्रिएट कीतियां गईयां सी और कौन सी ये पिछे, अज बहुत सारी जानकारी तुहाडे नाल पूरे दिन साझी करूंगा, एक पैनल दे नाल डिस्कशन करके भी, और कुछ होर तत्थ बड़े अहम तुहाडे सामने रख के, कि किवें यूज एंड थ्रो किया जाता, किवें हायर एंड फायर किया जाता, कागज़ां समेत दसूंगा अज पूरा दिन ते कल भी। पर जिहड़ी एक वड्डा चर्चा का विषय सीगा कि राघव ਚੱਡਾ हुण की करनगे, ते राघव ਚੱਡਾ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। राघव ਚੱਡਾ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई सवाल खड़े कर दिते ने। 2.25 मिनट की वो चुप्पी तोड़न वाला वीडियो जिन्हें संकेत देते कि आम आदमी पार्टी के आने वाले दिनों के वड्डे भूचाल आने वाले ने। भूचाल नहीं मैं कहूँगा, वड्डे तूफान आने वाले ने, क्योंकि अखीरली लाइन उन्होंने कही है कि मैं वो दरिया नहीं, मैं सैलाब बनकर आऊँगा, और मेरे को चुप करवाया गया है, हारा नहीं हूँ। ये गल उन्होंने अपनी उस वीडियो च की राघव ਚੱਡਾ ने। देखो राघव ਚੱਡਾ हुण जे पार्टी लाइन नहीं टो कर रहे सी ते की आम आदमी पार्टी की लाइन कुछ होर सी। जिवें पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के विधायक विधान सभा च की करते हैं, पार्टी के कहण ते ही हुंदा ना सारा कुछ। तो यदा मतलब राघव ਚੱਡਾ कुछ उस तरह की लाइन टो नहीं कर रहे सी। और एक बड़ी अहम जानकारी होर तुहाडे नाल साझी करूँगा, होर किहड़ा मैंबर पार्लीमेंट है जिहदा नंबर राघव ਚੱਡਾ तो बाद हुण अगे लगण वाला है इसे तरह लोक सभा विच, ਉਹਦੇ बारे भी बड़े अहम तत्थ तुहाडे नाल साझे करूँगा। पर राघव ਚੱਡਾ ने जो अपनी चुप्पी तोड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सवाल पार्टी की विचारधारा ते खड़े कर दिते ने, कई सवाल पार्टी की फंक्शनिंग ते खड़े कर दिते ने। या कह लो कि ਜਿਹੜੇ लोग दमगजे भरते सी पंजाब च, या साडे मुख मंत्री साहब भी, कि जी देश के इतिहास की पहली अजिही सियासी पार्टी है कि इन्नी वड्डी इन्नी जल्दी हो गई। तो थोनू पता ही है कैमिस्ट्री का रूल है, ग्रेविटी का रूल है, जिहड़ा इन्नी जल्दी उपर जाता इन्नी जल्दी थल्ले भी आता, तो तैयारी पंजाबियों ने कर ली है। पर राघव ਚੱਡਾ की सफाई की है, या राघव ਚੱਡਾ ने जो अपनी चुप्पी तोड़ी है, वो सवाल जिहड़े खड़े किए ने, एक बार वो भी सुन लो। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव ਚੱਡਾ के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव ਚੱਡਾ को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं।
मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵੀਗੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੱਕੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਪੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੋਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲਡ डिस्कशन ऐसे तक करते रहेंगे। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਲੰਕਾ ਢਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ।
सब कुछ निकलेगा। पर कुल मिला के राघव चड्ढा यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार हो गए। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।